अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद स्कोप ट्रेंड्स हराइजन के एक और तारीखी सफ़र में। गुज़श्ता एपिसोड में हमने देखा कि पहली जंग अजीम के बाद यूरोप किस तरह ज़ख्मों से चोर हो गया। जर्मनी ज़िल्लत के मुआहदे वर्साए से दब गया, मगर इसके अंदर इंतकाम की आग भड़कती रही। इसी आग से उभरा एक आदमी, एडोल्फ हिटलर। इसने अपनी तकरीरों, अपने नारे और अपने फौलादी इरादे से जर्मन कौम को दोबारा एक जंग की तरफ धकेल दिया। लेकिन ये सब सिर्फ एक आगाज़ था। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि हिटलर ने पहली बार अपनी खौफनाक हिकमत अमली को आजमाया, वो हिकमत अमली जिसे कहा गया ब्लिट्ज़क्रीग यानी बिजली की जंग। ये कहानी है पोलैंड की तबाही की और यूरोप के खौफ में लरजने की। नाजरीन, 1923 की दहाई में जर्मनी ने अपनी फौजी सोच को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। हिटलर और उसके जर्नैल जानते थे कि पहली जंग अजीम में जर्मनी क्यों हारा था। महाज खचाखच बन जाते थे, फौजें खाइयों में महीनों बैठी रहती थी, दुश्मन को तोड़ना नामुमकिन लगता था। अब हिटलर एक नई जंग चाहता था, ऐसी जंग जिसमें दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। यूं वजूद में आया ब्लिट्ज़क्रीग। ब्लिट्ज़क्रीग के उसूल: दुश्मन पर अचानक, तेज और भरपूर हमला, फ़ज़ाइया लफ्तवाफ़े। सबसे पहले बमबारी करे ताकि दुश्मन की फ़ज़ाई ताकत और सड़कें मफलूज हो जाएं। टैंक, पैंजर, तोपखानों के साथ दुश्मन के दिल पर वार करें। आखिर में प्यादा फौज दाखिल होकर कब्जा कर ले। ये हिकमत अमली दुश्मन के हौसले तोड़ देती थी, क्योंकि लड़ाई महाज पर नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर बिखर जाती थी। अब ज़रा नज़र डालते हैं पोलैंड पर। पोलैंड एक नया मुल्क था जिसे पहली जंग अजीम के बाद यूरोप के नक्शे पर जगह मिली थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी उसका जोग्राफिया था। मगरिब में ताकतवर जर्मनी, मशरिक में वसीओ अरीज सोवियत यूनियन और बीच में एक मुल्क जिसके पास पुरानी फौजी सोच और पुराने हथियार थे। पोलैंड के फौजी बहादुर ज़रूर थे, मगर उनके पास जदीद तैयारे और टैंक नहीं थे। यहाँ तक कि जब जर्मन टैंक आगे बढ़ते तो पोलैंड के बाज़ घड़सवार यूनिट तलवारें और नेज़े लेकर उनका मुकाबला करने निकलते। ये एक गैर मुतवाज़न जंग थी। नाजरीन, 1 सितंबर 1929 की सुबह 5 बजे हिटलर ने अपनी फ़ौज को पोलैंड पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। इसी दिन तारीख़ ने अपना रुख बदल लिया। फ़ज़ा में जर्मन तैयारे शोर मचाते हुए नमूदार हुए। वारसा, कराकूफ और दीगर शहरों पर बमबारी शुरू हो गई। पल, रेलवे स्टेशन, फ़ौजी छावनियाँ सब मलबे में बदल गए। जर्मन रेडियो पर ऐलान हुआ, हम पोलैंड के जुल्म से जर्मन अक़लियत को बचाने आए हैं। लेकिन असल हकीकत ये थी कि ये सिर्फ एक बहाना था। चंद ही घंटों में पोलैंड की सरहदी दिफाही लाइन टूट गई। जर्मन टैंक बिजली की तरह आगे बढ़े और पोलिश फौज पीछे हटती गई। वारसा, पोलैंड का दारुल हुकूमत, जर्मनी का सबसे बड़ा हदफ था। सड़कों पर घबराहट फैल गई। लोग अपने घरों को छोड़कर पनाहगाहों में जा रहे थे। लेकिन जर्मन तैयारों ने अस्पतालों, स्कूलों, हत्ता के चर्चेस तक को नहीं छोड़ा। एक पोलिश शहरी ने अपनी डायरी में लिखा, हमने आसमान को आग के समंदर में बदलते देखा। हर तरफ धमाके थे, बच्चे चीख रहे थे, माएँ दुआएं मांग रही थीं, और हम सबको लगा कि क़यामत आ गई है। ये वो लम्हा था जब पोलैंड ने महसूस किया कि वो अकेला है। नाजरीन, पोलैंड की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि वो सिर्फ जर्मनी से नहीं लड़ रहा था। जर्मनी और सोवियत यूनियन पहले ही एक खुफिया मुआहिदा कर चुके थे, मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट। ये मुआहिदा दुनिया को अमन का दिखावा लगता था, लेकिन हकीकत में इसके अंदर एक खुफिया शक थी। जर्मनी मगरिब से पोलैंड पर हमला करेगा, सोवियत यूनियन मशरिक से, और आखिर में पोलैंड को दोनों आपस में बांट लेंगे। चुनांचा 17 सितंबर 1939 को सोवियत यूनियन की फ़ौज मशरकी पोलैंड में दाखिल हो गई। पोलैंड एक जिस्म था जिसे दोनों तरफ से दरिंदे नोच रहे थे। जंग सिर्फ फ़ौजियों के लिए नहीं थी, बल्कि आम लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। लाखों लोग अपने घरों से बेदखल हुए। हज़ारों यहूदी ख़ानदान नाज़ी फ़ौज के निशाने पर आए। हज़ारों फ़ौजी कैदी बनाए गए, जिन्हें या तो जेलों में बंद किया गया या मौत के घाट उतार दिया गया। पोलैंड की सड़कें टूटे हुए टैंकों, जली हुई लाशों और मलबे से भरी हुई थीं। एक पूरी कौम की रूह कुचल दी गई। पोलैंड पर हमले ने यूरोप में ज़लज़ला बर्पा कर दिया। बरतानिया और फ्रांस ने फ़ौरन जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया 3 सितंबर 1939। लेकिन ये ऐलान सिर्फ कागज़ी था, अमली तौर पर वो कुछ नहीं कर सके। यूरोप के बाकी ममालिक खामोशी से ये सब देखते रहे, क्योंकि सबको अपनी बका की फ़िक्र थी।
यूरोप में एक लफ्ज गूंजने लगा, अगर पोलैंड इतनी तेजी से गिर सकता है तो कल हमारा क्या होगा। ब्लिट्जक्रीग ने एक नई दहशत पैदा कर दी। दुनिया ने पहली बार देखा कि जंग हफ्तों या महीनों में नहीं बल्कि दिनों में जीती जा सकती है। पोलैंड को सिर्फ 36 दिन में मिटा दिया गया। जर्मन फौज ने अपनी ताकत का ऐसा मुजाहरा किया कि यूरोप के बड़े बड़े ममालिक लरज़ गए। हिटलर का हुरूर आसमान को छूने लगा। नाज़रीन, पोलैंड की शिकस्त के साथ यूरोप की पुरानी उम्मीदें टूट गईं। अब ये वाज़ेह हो गया था कि हिटलर रुकने वाला नहीं। लेकिन असल सवाल ये था, क्या फ्रांस और बरतानिया जर्मनी को वाकई रोक सकेंगे? क्या ब्लिट्जक्रीग इन ताकतवर ममालिक के खिलाफ भी कामयाब होगी? और यूरोप की अगली जंगी मंजिल कौन सी होगी? ये सब आप देखेंगे अगले एपिसोड में। फॉल ऑफ फ्रांस एंड द बैटल ऑफ ब्रिटेन, ये था हमारा एपिसोड 2। ब्लिट्जक्रीग और पोलैंड पर हमला। हमने देखा कि किस तरह एक मुल्क चंद दिनों में मिट गया और किस तरह यूरोप खौफ में डूब गया। अगला एपिसोड और भी ज़बरदस्त होगा, जहां हम फ्रांस के गिरने और बरतानिया की जंग के किस्से सुनाएंगे। अगर आपको ये एपिसोड मालूमाती और दिलचस्प लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि पोलैंड की तबाही और ब्लिट्जक्रीग की हिकमत अमली पर आपकी क्या राय है। और बिल्कुल सबसे बढ़कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे।